स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश 3.9 राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप एक नई चीज के बारे में पढ़ने वाले हो जो कि क्या होता है, कॉमा। अब कॉमा हम कहाँ यूज करते हैं ये जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है हाउ टू क्रिएट अ सोप बबल, यानी कि जो आपके साबुन होते हैं सोप के बबल्स कैसे बनाए जाते हैं वो, तो उसके यहाँ पे स्टेप्स दिए गए। अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि सोप बबल्स कैसे बनाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर लेमोनेड का एग्जांपल दिया गया है और आपको बोला है कि आप खुद से बनाओ, यानी कि आपको बता दिया रहेगा कि क्या क्या चीजें वहां पर आपको चाहिए उसे बनाने के लिए और आपको क्या करना है, उसका सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड एंड अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है हाउ टू क्रिएट सोप बबल, यानी कि सोप बबल्स को कैसे बनाए। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें उस चीज को बनाना कैसे, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, थिंग्स यू नीड, यानी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी सोप बबल्स बनाने के लिए, वो होगा हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि जो आपका सर्फ जिसे हम बोलते हैं, डिटर्जेंट से कपड़े धो जाते हैं, वो पाउडर चाहिए रहेगा हमें। और हमें क्या चाहिए होगा, हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, वन शीट ऑफ पेपर, सेलो टेप, अ स्पून टू स्टिर। अ स्पून यानी कि चम्मच चाहिए हमें उसे मिलाने के लिए। नेक्स्ट एक सेलो टेप चाहिए हमें, वन शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का शीट चाहिए और आधा ग्लास पानी चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या चीजें चाहिए उसे बनाने के लिए, बट हमें उसे बनाना कैसे, उसका मेथड भी पता रहना चाहिए। इंस्ट्रक्शन जिसे आप बोल सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज लेकर आते हो घर पर, अगर आपको नहीं पता रहता है तो आप क्या करते हो, उसके पैकेट के पीछे पढ़ते हो ना कि हाँ ये लिखा है, इसे ऐसे ऐसे करना है, वहां पे पिक्चर्स भी दी गई होती है। तो सेम ये भी आपका क्या है, मेथड है, यानी कि कैसे बनाया जाता है वो। थिंग्स दे दिया है, बनाया कैसे जाता है वो यहाँ पर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन उसे रीड करते हैं। सबसे पहला क्या है, मेथड वन। मेथड वन क्या है, एड हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन द ग्लास ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर क्या करना है, आधा आधा स्पून जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, हमने जो ग्लास ऑफ वाटर लिया था, कितना लिया था, हाफ ग्लास लिया था, उसमें हमें ऐड कर देना है। फिर सेकेंड स्टेज क्या मेथड क्या होगा, रोल द शीट पेपर टू मेक अ स्ट्रॉ। अब देखो स्ट्रॉ हमारी प्लास्टिक की भी आती है, पेपर की भी आती है, बट हम उसे घर पे भी बना सकते हैं। घर पे कैसे बनाएंगे, हमें पेपर लेना है, पेपर को रोल करते जाना है, वो किस में बन जाएगा, स्ट्रॉ में बन जाएगा। तो पेपर आपने लिया, उसको इस साइड से रोल करते जाओगे तो एक स्ट्रॉ आपका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिक्स द स्ट्रॉ यूजिंग द सेलो टेप। अब हमने क्या किया, पेपर को राउंड तो कर दिया, बट अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो खुल जाएगा। तो अब वो खुले ना, उसके लिए हमें क्या करना है, वहां पे सेलो टेप लगाना है। तो थर्ड मेथड में आपको क्या बोला है, वहां पर उसे फिक्स करने के लिए सेलो टेप लगाए। नेक्स्ट क्या है, डिप वन एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ इन द सोप वाटर मिक्सचर, ब्लो एयर थ्रू द अदर ड्राई एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ, यू विल सी सोप बबल्स बीन फॉर्म। अब आपने क्या किया, पानी को लिया, उसको डिटर्जेंट पाउडर को लिया, उसको पानी में मिला दिया, देन आपने स्ट्रॉ बनाया, स्ट्रॉ को सेलो टेप से चिपका दिया। अब आपको क्या करना है, सपोज ये क्या है, वो ग्लास है और ये हमारा पानी का सोल्यूशन है, ये हमारा पानी का सोल्यूशन है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रॉ। सपोज ये हमने क्या लिया है, यहाँ पर ये स्ट्रॉ है। अब एक स्ट्रॉ का पोर्शन तो हमारा कहाँ चला गया, पानी में चला गया है। अब ये एक ड्राई एंड बचा है, ड्राई एंड का मतलब क्या हुआ, सूखा हुआ। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, तो ये पानी में नहीं है तो ये क्या होगा, सूखा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एयर ब्लो करना है और हम देखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाटर बबल जो होते हैं वो बनने तैयार हो जाएंगे। तो बस ये ऐसा सिंपल सा स्टेप्स था जिसे करके हम क्या बना सकते थे, यहाँ पर वाटर सोप बबल्स जो होते हैं उन्हें बना सकते हैं। तो आई होप आप जो ये सोप बबल है इसे ट्राई करने वाले, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट पाउडर लेना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना, वन शीट ऑफ पेपर, वन टेप टू वन टू आपको क्या लेना है, वन टेप लेना है, और एक क्या लेना है, स्पून लेना है उसे मिलाने के लिए। इसके बाद मेथड आपको दिया गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। मेथड क्या है, आपको डिटर्जेंट पाउडर लेना है, उसको आपको हाफ ग्लास ऑफ वाटर तो जो था उसमें मिलाना है, देन एक शीट लेना है, स्ट्रॉ बनाना है। अगर आपसे स्ट्रॉ नहीं बन रहा है तो अगर आपके घर पे स्ट्रॉ है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जब स्ट्रॉ को पानी के अंदर डालना है, यानी कि जो डिटर्जेंट का पाउडर का सोल्यूशन बनाया था उसके अंदर आपको डालना है, एंड देन आपको ब्लो करना है। देन आप देखोगे जो आपका
ये सोप बबल है वहां पर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने यहाँ पर क्या देख लिया, सोप बबल के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट सब आपको यहाँ पर बनाना है, यानी कि जो लेमनेड की हम बात कर रहे थे वही। तो यहाँ बोला गया, नाउ राइट इंस्ट्रक्शन टू मेक अ लेमनेड, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू राइट द मेथड इन योर नोटबुक, थिंग्स यू नीड। अब यहाँ पर अभी आपने देखा सोप बबल कैसे बनाना है, वहां पर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में दिया गया था, क्या करना है उसके बारे में दिया गया था, एंड मेथड भी दिया गया था। अब सेम आपको बोला है कि आपको लेमनेड के लिए बनाना है। अब ऐसा क्यों, जैसे हर एक पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, उससे हम पता करते हैं ना हमें कैसे काम करना है, वो चीज कैसे वर्क करती है। तो सेम ऐसे ही आपको भी वही इंस्ट्रक्शन लिखना है, बट किसके लिए, लेमनेड के लिए। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी, जो बहुत ज्यादा इजी होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हैं। तो वर्ड हमारे क्या क्या होने चाहिए, ऐड, मिक्स, स्टिर, टेक, टी। तो ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमें अपने सेंटेंस में ऐड करना है। और हमें थिंग्स यूनिट, थिंग्स यूनिट में यानी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, लेमनेड है, नींबू पानी है, तो बेसिक सबसे पहला चीज ही क्या लगेगा, वहां पर लेमन लगेगा, लेमन या लेमन जूस। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है, जूस ऑफ हाफ अ लेमन, जितना लेमन आप यूज करें वो। अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, 2 स्पून ऑफ शुगर, 2 चम्मच किसका, चीनी का, एंड नेक्स्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी का। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखने बोला है। तो देखो हमारा पहला मेथड होगा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ जग, 1 ग्लास पानी लेना हमें किसमें, जग में। देन हमें क्या करना है, ऐड द जूस ऑफ हाफ अ लेमन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमें एक वर्ड बोला गया था ऐड, हमारे सेंटेंस में यूज करने के लिए। तो वो हमने कहाँ यूज किया, यहाँ पर सेकेंड मेथड में यूज किया, यानी कि हमने वो जो जूस था उसको ग्लास ऑफ वाटर में ऐड किया। नेक्स्ट क्या है, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट कहाँ से आया, जो यहाँ पे थिंग्स यू नीड में था वहां से। नेक्स्ट क्या बोला है, नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर। आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर आपको क्या ऐड करना है वहां पे, 2 स्पून ऑफ शुगर। नेक्स्ट स्टिर इट एंड मिक्स इट विद, स्टिर इट, मिक्स एंड स्टीर, ये वर्ड भी हमने लिया अपने सेंटेंस में यूज कर दिया। स्टीर का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे से मिला, मिक्स करने का मतलब क्या होता है, उसे मिलाना। स्टीर करने का मतलब उसको ऐसे हिलाते हैं, उसे हम स्टीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ पोर द लेमनेड इन अ ग्लास एंड इट इज रेडी टू सर्व। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लेमनेड है उसे ग्लास में डालो, एंड वो क्या है, फाइनली रेडी है यहाँ पर सर्व करने के लिए। अब आप बोलोगे टेक वर्ड हमने कहाँ यूज किया है, तो टेक वर्ड जो है हमने पहले यूज कर लिया था, ये टेक है। यहाँ पर हमने मेथड 1 में टेक वर्ड जो था वो यूज किया है। तो सिंपल सा लेमनेड का प्रोसेस क्या होता है, हमें नींबू लेना रहता है, उसे पानी में मिलाना रहता है, उसमें हमें सॉल्ट मिलाना है, शुगर मिलाना है, स्टर करना है, मिक्स करना है, एंड वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आप लिख दोगे जो आपको बोला गया यहाँ पर एक क्वेश्चन में। आप ये क्या कर सकते हो, नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो यही रहने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले थे, यहाँ पर हम पढ़ने वाले थे कॉमा के बारे में। अब कॉमा क्या होता है, इसे हम रीड करते हैं पता चल जाएगा। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, pears and guavas. Eating fruits will keep you strong, healthy and एक्टिव। अब देखो यहाँ पर जो हमने अभी रीड किया वहां पर क्या बोला गया, फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मुझे एप्पल्स खाने पसंद है। फ्रूट्स क्या होते हैं, फल जिसे हम बोलते हैं वो, तो फल में क्या क्या आता है, एप्पल आता है, मैंगो आता है, ग्रेप्स आता है, पाइनएप्पल आता है, बहुत सारे आते हैं। तो अगर देखो, अगर हम इसे डायरेक्ट लिखते जाएंगे, अगर एप्पल है, मैंने एप्पल ऐसे ही लिख दिया, इसी के बाजू में पाइनएप्पल लिख दिया, तो क्या हमें इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसी के लिए वर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हम वहां पर क्या डालते हैं, कॉमा डालते हैं। तो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, ईटिंग फ्रूट्स विल कीप यू स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एक्टिव, यानी कि जो फ्रूट्स खाते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया, a comma is used to separate words of same series and give a soft pause while reading। अब जब कॉमा रहता है तो यहाँ पर सॉफ्ट पॉज आता है, यानी कि जब हम कॉमा कोई भी वर्ड है, सपोज जैसे हम रीड करें तो हमें एक छोटा सा पॉज देना है, बहुत छोटा। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स,
पाइनएप्पल्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला था, कॉमा किस लिए यूज किया जाता है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, जो कि किसके रहते हैं, सेम सीरीज के रहते हैं। अब सेम सीरीज का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, फ्रूट्स की बात हो रही थी, जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए सब फ्रूट्स के ही है। अब सब सेम ना लगे इसके लिए हमने क्या किया, वहां पर कॉमा डाला। कॉमा क्यों डाला, यहाँ पर उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। तो यही होता है आपका कॉमा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, लिस्ट लेट्स लिस्ट डाउन द थिंग्स इन आवर क्लासरूम यूजिंग कॉमर्स। अब जो मैम है वो क्या बोले, जो भी चीज हमारे क्लासरूम में है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं कॉमा का यूज करके। कॉमा का यूज करना है जब सेम सीरीज के वर्ड आ रहे हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए। क्लासरूम में जो थिंग्स आ रहे हैं वो क्लासरूम की है, उसी सीरीज की, यानी कि क्लासरूम सीरीज की है, तो हम यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे। तो देखो क्लासरूम में क्या क्या आता है, ब्लैक बोर्ड आता है और टेबल आता है, यहाँ पर आता है चेयर। नेक्स्ट और क्या आता है, डेस्क आता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर लिख सकते हो आप, डस्टर। देन चॉक, कपबोर्ड्स, और क्या क्या रहते हैं यहाँ पर, विंडोज रहता है, डोर रहते हैं, विंडो, डोर, देन फैन, और जो जो चीजें रहती है वो आप लिख सकते हो। लाइट्स रहती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्यूब लाइट्स, और यहाँ पर आप एक्सेट्रा भी डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको आंसर दिया गया है, अगर वो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आप सेम लिख सकते हो। तो यही आपको लिखना था, जो जो चीज है आपके क्लासरूम में, बट किसका यूज करके, कॉमा का यूज करने की, कॉमा का यूज करके, क्योंकि वो क्या था, सेम सीरीज के वर्ड थे। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाए, यानी कि राइटिंग स्किल्स, जहाँ पर आपने क्या पढ़ा, इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं वो, एंड नेक्स्ट आपने क्या सीखा, कॉमा क्या होता है वो। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।